साहब बोल रहे हैं, आत्म तत्व पर विचार करने से सुख प्राप्त होता है। भाई पहले तो आप इस बात को समझो कि हमारे जैसे विचार होते हैं ना, वैसा हमारा शरीर काम करता है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को कोई मारने आ रहा है, मेरे को डर लग रहा है, तो आपका शरीर डरेगा और आपका बीपी भी बढ़ेगा, आपके शरीर में बीमारियां भी आएंगी, क्योंकि वैसे आपको विचार आ रहे हैं और आपको लगता है नहीं, मेरे सामने कोई नहीं आ सकता है। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि अपन को ना रोड क्रॉस करना होता है तो सामने ट्रक आ रही है, अपन एकदम रोड क्रॉस कर लेते हैं, तो वो ट्रक ड्राइवर को ना ब्रेक लगानी पड़ती है। और कभी कभी अपना मन कहता है नहीं निकल पाऊंगी, तो अपन बैठ जाते हैं, तो ट्रक ड्राइवर को स्पीड में गाड़ी ले जानी पड़ती। ये हमारे विचार हमको साथ देते हैं तो हम काम करते हैं, हमारे विचार साथ नहीं देते तो हम काम नहीं करते। तो सबसे पहले तो हमको अपने विचारों को बहुत अच्छा बताना है। आपने भी शायद ये बात पढ़ी होगी या सुनी होगी। एक लड़की बहुत बीमार हुई, उसकी 1 महीने के बाद शादी थी। वो लड़की ठीक ही नहीं हो रही थी, बहुत सारे डॉक्टर सब लोग आए। फिर उनका जो गुरुकुल था, संत था उनके घर का, उसको बुलाया, भाई ये ठीक क्यों नहीं हो रही है। तो उस संत ने उस लड़की को बुलाया और उससे बोला, बेटा तुम क्या सोच रही हो। तो अब ऐसे बोले, बेटा तुम क्या सोच रहे हो। तो बोले कुछ नहीं। बोला नहीं, तुम क्या सोच रही हो। बोला तुम कब से बीमार हो। तो उसने बोला 4 दिन हो गए। बोले जब ठीक थी तब तुम क्या कर रही थी। बोले जब मैं ठीक थी ना, तब मैं घर की छत पर अपनी सहेली के साथ बात कर रही थी। हम लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे थे और फिर जब नीचे आई तो मैं बीमार पड़ गई। फिर उसकी सहेली को बुलाया, भाई ये तुमसे क्या बात कर रही थी। तो उसकी सहेली ने बताया कि मैं इससे ये बात कर रही थी, उसकी सगाई सामने थोड़ा दूर वाली कॉलोनी में की हुई थी, तो उसके ससुराल वाली कॉलोनी में कुछ ऊंट कपास लेके जा रहे थे। तो इसने इसको बोल दिया कि देखा, अब तेरी शादी होगी यहाँ पर और फिर जो कपास जा रही है ना, इस कपास से तेरे को धागा बनाना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा ससुराल में, फिर पता चलेगा तेरे। अब इस लड़की के दिमाग में बात बैठ गई कि मेरे को ससुराल में बहुत काम करना पड़ेगा। और ये लड़की ये बात सोच के बीमार पड़ गई। अब उनका जो संत थे, वो संत बहुत सयाने थे। उन्होंने बोला ठीक है, आप एक काम करते हैं। उस लड़की की सहेली को उन्होंने कान में एक बात बताई, बोले तू ऐसे करना। दूसरा दिन हुआ, वो लड़की उसको फिर से छत पर ले गई और छत पर ले जाने के बाद उधर संत ने क्या किया कि जिस कॉलोनी में ऊंट गए थे ना, उस कॉलोनी में उसने क्या किया, सूखे पत्तों को आग लगवा दी। बहुत आग इकट्ठी हो गई। तो फिर उस सहेली ने उसको बोला कि देखा, जो वो कपास गई थी ना उस दिन, उसको आग लग गई है। अब तेरे को ससुराल में काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कपास को आग लग गई है। अब तो तेरे को काम नहीं करना। और उसने ये विचार अपने दिमाग में रख लिया, अब मेरे को काम नहीं करना पड़ेगा, और वो ठीक हो गई। देखो, ये हमारे विचारों का हमारे शरीर पर इतना असर आता है। इसलिए हमको अपने विचारों पर अच्छे विचार, कभी कभी ऐसे होता है, कभी कभी पता है अपने लिए, खुद के लिए गंदे विचार आते हैं। मैं मर जाऊंगी, मेरा ऐसा होना हो जाए, मेरा ऐसा न, खुद के लिए भी गंदे विचार आते हैं। अगर आपका ऐसा होता है तो आप फटाक से अपने मन को थोड़ा बदल दो और मूल मंत्र का पाठ बहुत तेज आवाज में, जैसे आपके कान सुन सके, ऐसा मूल मंत्र का पाठ कर लो। मूल मंत्र का पाठ करने से हमको डर लगता ही नहीं।
जैसे देखो, आप किसी से मिलने जा रहे हो, आपको लगता है वो मेरा कहना मानेगा कि नहीं मानेगा। अगर मान ले तो बहुत अच्छा है, नहीं मानेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप मूल मंत्र का पाठ पढ़ लो। आपको किसी से मिलने जाना है, वो व्यक्ति आपको 100% मिलना चाहिए, आप मूल मंत्र का पाठ पढ़ो, वो व्यक्ति आपको मिल जाएगा। उस व्यक्ति को कहीं जाना होगा, किसी भी कारण गुरु साहब ऐसी व्रत बनाएंगे कि उसको आपके कारण रुकना पड़ेगा। मूल मंत्र की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। इतनी बड़ी ताकत है मूल मंत्र की कि क्या हुआ, मुसलमान लोग बहुत जादू टोने करते हैं। तो एक मुसलमान बहुत जादू टोने करता था, और उसी के दुकान के पास एक हिंदू की दुकान थी। वो बहुत कोशिश करता था कि इसको मैं बर्बाद करूं, इसको मैं बर्बाद करूं। लेकिन वो जो हिंदू था वो हमेशा अपने दुकान में मस्त रहता था और पूरा दिन मूल मंत्र का पाठ करता रहता था। इसने बहुत कोशिश करी कि उसको मैं बर्बाद करूं। तो ये तो और बढ़ता जा रहा। फिर आखिर हार गया। हार कर उस व्यक्ति के पास आया और उससे पूछा, भाई तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज़ है? तो उसने, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। चीज़ें तो तुम्हारे पास हैं, जादू टोने तुम करते हो, लोगों को बढ़ाते हो घटाते हो तुम ही करते हो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अपन तो भैया सीधे साधे आदमी, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, ऐसे वाले व्यक्ति हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं। तो उसने उसको बताया कि देख, मैंने जिन जिन के दुकान बांधे थे, जिन जिन पर मैंने जादू किया था, उनकी रिजल्ट मेरे सामने आ रही थी। भाई दुकान बांध दिया तो उसकी कमाई नहीं हो रही थी, उनका शरीर बांध दिया तो उसका शरीर खराब हो रहा था। ऐसे मैंने देखा, मैंने सब लोगों को ऐसा किया और सब में सफलता मिली। लेकिन मैंने तेरे ऊपर इतने जादू, इतने टोने किए, एक बार तो ऐसे भी कर गया कि किसी भी तरह से तू मर जा। ऐसे भी मैंने तेरे ऊपर जादू टोने की, लेकिन तेरे ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है। अब ऐसी बात अगर आपको कोई सामने बोले तो अपन को लगता है ना कि हाँ, ऐसा मेरे पास क्या है ऐसा कि इसने इतने जादू टोने किए, मेरे को असर नहीं आता। तो उसको लगा हाँ, मेरे पास एक ताकत है, मेरे पास एक ताकत तो है। तो बोले कौन सी ताकत है? उसने बोला मेरे पास एक ताकत है कि मैं पूरा दिन दुकान पे अपना काम भी करता रहता हूँ और मूल मंत्र का पाठ करता रहता हूँ। अब मैं मूल मंत्र का पाठ करता हूँ, मेरी दीवार बहुत मजबूत है, और इधर से तुम कितनी भी गर्म हवाएं भेजो, मेरे को तो असर होना ही नहीं। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मूल मंत्र अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सहारा है। तो आप ना ये अपने जिंदगी में लागू कर दो। मूल मंत्र की एक माला करने में 6.5 मिनट लगते हैं। अब जिनकी थोड़ी स्पीड कम होगी तो मोटा अंदाज 10 मिनट। तो आप घड़ी में 10 मिनट टाइम देखो और 10 मिनट मूल मंत्र की माला करो, आपकी एक माला हो जाएगी। 10 मिनट में आपकी एक माला हो जाएगी। और अगर आपने ऐसे, जैसे देखो अपन कपड़े प्रेस कर रहे हैं, आपको लगेगा कि 15 मिनट 20 मिनट तो लगेंगे। आपने कपड़े भी प्रेस किए और मूल मंत्र भी करने लगे, आपकी माला हो गई। ऐसे कोशिश करो कि हम अपना काम करते करते क्या करते हैं, गाने सुनते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं, वो हमारा टाइम वेस्ट है। और पता है, मोबाइल पर आप जो बात कर रहे हो उसका आगे चल के, अभी किसी ने ये सर्च किया है कि 10 साल के बाद हर घर में एक पागल व्यक्ति होगा। हर घर में एक पागल व्यक्ति होगा। कौन पागल होगा पता है? वो पागल होगा जो अभी हम बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, तो वो जो मोबाइल के वाइब्रेशंस है ना, वो आपके दिमाग पर अटैक करेंगे और आपकी जो दिमाग की नसें वो कमज़ोर होती जाएंगी। जहाँ आपकी दिमाग की कमज़ोर नस होंगी वहाँ तो पागलपन आएगा ही आएगा।
अब अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे पागल हों, अगर आप चाहते हो आपके बच्चे पागल हों, तो आप बिल्कुल मोबाइल को अपने आप से और अपने बच्चों से दूर रखो। एक टाइम फिक्स कर दो। भाई अब क्या है, इस ज़माने में मोबाइल भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप एक टाइम फिक्स कर दो। मुझे आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम मोबाइल देखनी है, मैसेज देखने हैं, कोई ज़रूरी काम, कुछ ऐसा, बस। और अगर मुझे मोबाइल पे बात करनी है ना, तो आप कोशिश करो स्पीकर ऑन करके बात करो, कान के पास नहीं आनी चाहिए, आँखों से दूर रखो। कुछ बच्चे तो पता है मोबाइल पर पिक्चर देख लेते हैं। अब पिक्चर देखो, आंखें गड़ा के देख रहे हो तो आंखों का भी कितना रहता है। आप याद रखो, गंधारी जी को उसने अपने आंखों पर पट्टी बांधी थी, याद है? मैं महाभारत की बात बता रही। उसने आंखों पर पट्टी बांधी थी, तो जब दुर्योधन उसके पास आया कि माँ अब मैं बहुत परेशान हूँ, पांडव मेरे ऊपर आक्रमण करने वाले हैं और पांडवों के साथ श्री कृष्ण भगवान हैं, हम तो हारेंगे ही हारेंगे। पता है उसकी माँ ने उसको क्या बोला था? उसकी माँ ने बोला था तू कभी नहीं हारेगा, बस एक काम कर। बोला क्या? बोला वो काम कर कि देखो मैंने अपने आँखों की रोशनी को बचा के रखा है, वो जो आँखों की ताकत है ना, वो मैंने बचा के रखी है। मैंने आँखों से किसी को कुछ देखा नहीं है, तो मेरी अंदर बहुत अच्छी ताकत पैदा हो गई है। अब तू मेरे सामने ऐसे आ जैसे एक बच्चा पैदा होता है ना, एक बच्चा पैदा होता है, उसके शरीर पे कुछ भी कपड़ा नहीं होता है। तू मेरे सामने ऐसे आ, मैं अपनी आँखों से तेरे शरीर पर वो निगाहें डालूंगी, जहाँ जहाँ मेरी निगाहें तेरे शरीर को देखेंगी, वहाँ वहाँ पर कोई भी हथियार काम नहीं कर सकेगा। भाई जैसे उसने यहाँ देखा, अगर तीर यहाँ आया तो यहाँ तीर आके वापस चला जाएगा। तो इसने बोला तो बहुत सरल काम है और मुझे जीतना है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान भी चालाक थे, बहुत चालाक थे। तो ये जब ये बात करके और उसने बोला ठीक है अब ऐसा ही करना है, तो नहा के और मैं माँ के पास जाऊँगा और माँ मेरे को पहलवान बना देगी, मैं कभी हारूंगा नहीं। इतने में रास्ते में उसको, अब नहाने के लिए वो नदी पे जा रहा था, इतने में रास्ते में उसको श्री कृष्ण भगवान मिल गया। तो उसने बोला क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो वो श्री कृष्ण भगवान को अपना भगवान मानते थे, अपना संत मानते थे। तो उसने उनको बता दिया कि मैं अपनी मेरी माँ से बोल रही है कि फिर मैं कब इतना पहलवान हो जाऊँगा कि मैं कभी मरूंगा नहीं। तो उसने बोला पागल है, बेवकूफ़ है, इतना जवान बेटा माँ के पास ऐसे ही जाएगा? कम से कम, और नहीं तो कम से कम लंगोटी तो पहन के जा, इतना तो कर तू, इतना तो तेरे को अक्ल होना चाहिए। उसको लगा हाँ यार ये बात तो सही है, और वो लंगोटी पहन के माँ के पास आया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि उसकी मौत हुई, उसको वहीं पर वार हुआ था और उसकी डेथ हुई थी। इतनी ताकत है हमारे शरीर की, अंगों में से जो ताकत निकलती है उससे कम बोलो, जितना हो सके उतना कम बोलो, जितना हो सके उतना कम देखो, जितना हो सके उतना कम खाओ। इन सब चीज़ों को अपन अगर बचाते बचाते चलेंगे ना, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो। देखो जो लोग बहुत बोलते हैं उनके पास बैठने की इच्छा नहीं होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं उनके लिए खाना बनाने की इच्छा नहीं होती है। भाई 1-2 रोटी प्यार से खिला रहे हैं तो खा लो, अगर आप 15-15 रोटियां खाओगे तो फिर सामने वाला थक जाएगा। तो हर चीज़ को संभाल कर चलना है, अपने विचारों को भी, अपने ख्यालों को भी, अपनी भक्ति को भी। जहाँ आपको टाइम मिलता है, जैसे देखिए अपन को मोबाइल पे किसी से बात करनी, अपन ने नंबर डायल किया, जब तक वो उठाए तब तक आपका 5 बार मूल मंत्र हो जाएगा। किसी का इंतज़ार करो, आपका मूल मंत्र हो जाएगा।
ऐसे काट काट के अब अगर अपन भक्ति करेंगे ना तो परमात्मा हमारी वो भक्ति स्वीकार करेंगे। क्योंकि देखो गृहस्थी में अपन को इतना टाइम तो मिलता नहीं है कि अपन बैठ के भक्ति करें। अमृत वेले कर ली, दिन में कर ली तो ठीक है, बाकी तो मिलता ही नहीं है। तो आप ऐसे चालाकी करें और भक्ति करना ज़रूर है। अपने विचारों को संभालना बहुत ज़रूरी है। बोल गुरु नानक देव की।